Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll begin the chapter 2 of class 11 ISC Economics. तो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का हमने फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है. इस वीडियो से वी विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में है क्या, इकोनॉमिक्स में कई सारे टर्म्स यूज़ होंगे. जैसे कि आपने 9th में कॉमर्स पढ़ी थी, ठीक है, 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी. अब जैसे आप अकाउंट्स भी आपके साथ 11th में आ गया होगा. तो अकाउंट्स और इन सब में क्या है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो इन्हीं सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं. जैसे अगर आप अकाउंटेंसी की बात करो तो कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाइबिलिटीज़, असेट्स, ये सारी चीज़ें अकाउंट से रिलेटेड होती हैं और उसी में यूज़ होती हैं. ठीक है, इसी तरीके से कुछ टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो कई बार ये चीज़ें यूज़ होंगी. एंड जनरली अगर हम देखें, अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करेंगे तो हमें इन सारे वर्ड्स का मतलब लगभग सेम लगेगा, हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. सो इस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सको, इन टर्म्स की डेफिनेशन समझ सको और फिर उसको आप अप्लाई कर पाओगे. ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. अब ये जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोग एक एक करके सारी डेफिनेशंस को देखेंगे. जो फर्स्ट इसमें आपको जिसके बारे में पढ़ना है वो है आपका वर्ड ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ह्यूमन वांट्स का क्या मतलब? वांट्स का मतलब वो चीज़ें जो हमें चाहिए. ह्यूमन वांट्स मतलब इंसानों को, हम जैसे लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स की क्या क्या नीड्स होती हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली. तो इकोनॉमिक्स जो है वो इसीलिए है क्योंकि हर ह्यूमन की कुछ ना कुछ वांट है. अगर हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, हमें किसी चीज़ की नीड ही नहीं होगी, तो हम क्यों ही वो चीज़ बनाएंगे. इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर सब लोग जो ह्यूमन्स उनकी कोई वांट्स ही नहीं है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो जानवरों को, जैसे एंट्स, चींटियाँ जो होती हैं, उनके क्या वांट होती है, क्या उनमें इकोनॉमिक्स हो रही? नहीं. उनमें देखो होता है, कई बार होता है जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वापस में बातें करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट अगर ऐसे हम लोग देखें तो उसमें क्या मतलब है कि उनके क्या वांट्स है, कुछ नहीं है, वो रोम अराउंड करती हैं इधर उधर. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, हमारी वांट्स हैं. ठीक है, बेसिक वांट्स है, बेसिक वांट्स के बाद थोड़ी और हाई लेवल की भी वांट्स हैं. तो क्योंकि हमारी वांट्स है, हमें चीज़ों की ज़रूरत है, इसीलिए हमारे लिए रिसोर्सेज यूज़ करके वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं जिससे हमारी वो वांट सेटिस्फाई होगी. अब देखो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप जैसे आप स्टूडेंट हो और आपको टेबल चाहिए बैठ के पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपकी वांट क्या है, टेबल है. ठीक है, अब टेबल जो है, अब जब देखा गया तो टेबल एक ऐसी चीज़ है जो लकड़ी से बन सकती है, वुड से बन सकती है, टिम्बर. ठीक है, अब होगा क्या, वो जो पेड़ है, जो लकड़ी है, क्या अगर लकड़ी आपको दे दी जाए तो वो आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगा, वो आपके लिए टेबल का काम करेगा? नहीं करेगा. जब तक उस लकड़ी को एक टेबल के फॉर्मेट में चेंज नहीं किया जा रहा है तब तक वो लकड़ी आपके किसी यूज़ में नहीं आएगी. मतलब रिसोर्स को एक ऐसे गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आपकी उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर सकता है. ठीक है, टेबल की नीड लकड़ी नहीं सेटिस्फाई करेगी. जब वो वुड को टेबल का फॉर्म दे देंगे उसके बाद वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगी. तो ह्यूमन वांट्स बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का. अब ह्यूमन वांट्स को समझने के लिए सबसे पहले दो टर्म्स में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, एंड वो टर्म्स है हमारे डिज़ायर और वांट. डिज़ायर और वांट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं साइमल्टेनियसली, सिनोनिमसली यूज़ करते हैं कि डिज़ायर और वांट का मतलब एक होता है, बट ऐसा नहीं है. डिज़ायर का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी कोई विश है टू हैव समथिंग. सबकी कुछ ना कुछ डिज़ायर होती है. ठीक है, सब चाहते हैं कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाए, सबकी कुछ ना कुछ डिज़ायर है. किसी की डिज़ायर है हमें BMW कार मिल जाए, किसी की डिज़ायर है हमें एक पेंट हाउस मिल जाए, किसी की डिज़ायर है हमें ये वाली जॉब मिल जाए, या फिर किसी की कोई डिज़ायर हो सकती है ये वाले क्लोथ्स मिल जाए. सो डिज़ायर सिंपल होता है विश. ठीक है, किसी को कुछ, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है. तो हमारी क्या विश है, हमें क्या चीज़ चाहिए, वो डिज़ायर होती है. वांट क्या होती है, जब इस विश को फुलफ़िल करने के लिए आप नेसेसरी स्टेप्स लेते हो, आप नेसेसरी स्टेप्स लेते हो इस पर्टिकुलर वांट को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो इस पर्टिकुलर विश को फुलफ़िल करने के लिए, तो ये डिज़ायर एक वांट में कन्वर्ट हो जाती है. अब जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया गया है, अगर आपको है कि हाँ मुझे एक मारुति सुजुकी का कार चाहिए, ठीक है, चलो मारुति सुजुकी छोड़ो, BMW चाहिए. ठीक है, आपकी विश है कि आपको BMW चाहिए. ठीक है, तो सिंपल, जब तक ये विश है, आप इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये केवल आपकी डिज़ायर है. लेकिन जब आप कहोगे कि मेरे को BMW कार चाहिए और
और वो कार ख़रीदने के लिए आप एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हो, आप सेविंग्स कर रहे हो, पैसे इकट्ठे कर रहे हो ताकि आप वो BMW कार ख़रीद सको। तो ये जो आपकी विश है टू अटेन टू टू अर्न दैट और टू गेट दैट, टू परचेज दैट BMW कार, तो ये विश आपकी केवल डिज़ायर नहीं रह जाती, ये वांट बन जाती है। सो जब आप उस डिज़ायर को, विश को फुलफ़िल करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेते हो, काम करते हो कि अब हमें ये डिज़ायर जो है ये हमें मिल जाए, जो हमें चीज़ चाहिए, तो वो वांट बन जाती है। तो सिंपल सा, केवल कई चीज़ें हमें चाहिए, ये हमारी डिज़ायर है। हमें लग्जरियस क्लोथ्स चाहिए, पर वो लग्जरियस क्लोथ्स ख़रीदने के लिए अगर हम कुछ एक्शन ले रहे हैं, हम ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं जिससे वो हम उस लग्जरियस कपड़ों को ख़रीद सकें, तो वो लग्जरियस क्लोथ्स की जो डिज़ायर है, जो हमें विश है जो चाहिए, वो वांट बन जाती है। तो वांट में यहाँ जिस बात हो रही है वो इफ़ेक्टिव डिज़ायर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इफ़ेक्टिव डिज़ायर। वांट को क्या बोल सकते हैं? इफ़ेक्टिव डिज़ायर टू हैव समथिंग। डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए नेसेसरी एक्शंस लेना बिकम्स वांट। ठीक है, तो वांट और डिज़ायर में डिफरेंस समझ आ गया। डिज़ायर लो लेवल थोड़ा है, वांट बहुत हाई लेवल नीड है कि आप उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए नेसेसरी एक्शंस करोगे। ठीक है, ये हो गया डिज़ायर। वांट, डिज़ायर की डेफिनेशन यही है, विश टू हैव समथिंग। और वांट में क्या है? एक इफेक्टिव डिज़ायर है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जिसके लिए जब आप एफर्ट करोगे तो आप अपनी उस विश को फुलफ़िल कर सकते हो, तो वो वांट बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स जो है इनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरीके से। ये कहाँ गया? ठीक, ह्यूमन वांट्स जो हैं इनको क्लासिफाई किया गया है। दो तरीके की ह्यूमन वांट्स होती हैं बेसिकली। सबसे पहले होती हैं प्राइमरी वांट्स एंड देन होती हैं सेकेंडरी वांट्स। प्राइमरी वांट्स होती हैं, सेकेंडरी वांट्स होती है। सेकेंडरी पे छोड़ो, अभी बस प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी वांट्स, प्राइमरी वांट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बेसिक वांट्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं या बेसिक वांट्स होती हैं, जो भी आप इसको बोलो। जो बेसिक ज़रूरतों वाली चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, वो क्या होती हैं? प्राइमरी वांट्स होती हैं। प्राइमरी वांट्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल, पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और दूसरा है फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। देखो, जो ये बेसिक चीज़ें हमें चाहिए, ये क्यों चाहिए? सबसे पहला इसका कारण है फॉर एग्जिस्टेंस। यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो हमें नीड्स चाहिए। ठीक है, और दूसरा है मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। इन दो चीज़ों को, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करने के लिए जो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, वो प्राइमरी वांट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जैसे कि बेसिक नीड हमारी क्या है? 3 बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, कौन सी वो 3 बेसिक नीड्स हैं? FCS, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फूड मतलब खाना, क्लोथिंग मतलब कपड़ा, और शेल्टर मतलब मकान, जैसे आपने बोला है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो खाना चाहिए हमें, क्योंकि खाना खाएंगे तभी हम ज़िंदा रह पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, बहुत लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन की वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। नहीं, रीज़न ये नहीं है, खाने की वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने से इंसान की डेथ हो जाती है। तो रीज़न ये होता है कि ऑक्सीजन की वजह से आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, उससे फिर जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो आपके ऑर्गन्स काम करते हैं, जिससे कि आप जिंदा हो। सो बेसिकली फूड होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। अगर फूड नहीं है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन लेते जा रहे हो, तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो फूड पहला आपका नीड है, क्लोथिंग और शेल्टर, ये 3 बेसिक नीड्स होती हैं। इतनी चीज़ें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? फॉर एग्जिस्टेंस एंड फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल एफिशिएंसी। पहले तो एग्जिस्ट करने के लिए इतनी नीड्स होनी चाहिए, और वो चीज़ें इतनी हमारे पास होनी चाहिए कि हमारी नॉर्मल एफिशिएंसी भी बनी रहे। अब जैसे कि क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो फैक्ट्री में काम करता है। अब फैक्ट्री में जो काम कर रहा है उसकी बेसिक नीड तो फूड आएगी ही। ठीक है, फूड उसको चाहिए, खाना चाहिए, उसी से उसको एनर्जी मिलेगी। अब वो वर्कर जो है, वो चलो फैक्ट्री छोड़ो, वो फार्म्स में काम कर रहा है। ठीक है, वो खेती बाड़ी कर रहा है। अब खेती करने के लिए उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो धूप में बैठ के काम कर सके, जिसके लिए उसे वो फूड एक पर्टिकुलर क्वान्टिटी में चाहिए होगा। उसे
6 रोटी चाहिए होंगी एक बार की, ठीक है, उसके साथ कुछ हेल्दी चीज़ चाहिए होगी, तो ये इतना खाना जो उसको चाहिए वो उसकी नॉर्मल एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के लिए तो वो एक रोटी खा के भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन सिंस ही इज़ अ वर्कर एंड ही इज़ वर्किंग इन एन एग्रीकल्चरल फार्म, वहाँ पर काम करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट का खाना टाइम पर चाहिए, तभी उसकी वो एफिशिएंसी, एक पर्सन का जो काम करने की एफिशिएंसी होती है, जैसे मशीन की एफिशिएंसी होती है, ऐसे हमारी भी एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी उसकी मेंटेन रहे उस काम को करने की। तो ये जो प्राइमरी वांट्स में क्या आता है, प्राइमरी वांट्स में हमारी बेसिक नीड्स आती हैं। बेसिक नीड्स कौन सी होती है? 3 नीड्स होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर की। ये जो हमें बेसिक नीड्स चाहिए, ये 2 पर्पसेस के लिए चाहिए। पहला है फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए इन दिस वर्ल्ड, एंड सेकेंडली फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाहिए होगी। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी वांट्स में आता है। प्राइमरी वांट्स के बाद आते हैं सेकेंडरी वांट्स में। तो आई होप प्राइमरी वांट्स समझ आ गया होगा। सेकेंडरी वांट्स जो होती हैं ये आपकी 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट आता है आपका कंफर्ट एंड देन लग्जरीज। देखो, कंफर्ट और लग्जरी, सेकेंडरी वांट्स तब आती हैं जब ये प्राइमरी वांट्स फुलफिल हो जाती है। जब बेसिक नीड्स हमारे पास है, उसी के बाद हमारे पास क्या आएंगी, सेकेंडरी नीड्स आएंगी। सेकेंडरी वांट्स को हम फुलफिल करना चाहेंगे। जो सेकेंडरी वांट्स होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, कंफर्ट एंड लग्जरी। कंफर्ट का मतलब क्या है? कंफर्ट का सिंपल सा है कि दीज आर द वांट्स फॉर गुड्स विच आर सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। हमारे लिए, हमारा खुश रहने के लिए, हम एक कंफर्टेबल लाइफ रह सके, कंफर्टेबल लाइफ जी सके, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके सेकेंडरी वांट्स में आती हैं। अब एग्जांपल आप शेल्टर का ले लो, ठीक है। बेसिक नीड क्या है? शेल्टर है। जैसे ही आपको शेल्टर मिल गया, शेल्टर तो आप जो है किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे तो भी मिल जाएगा, कोई शेड ऐसे निकली हुई उसके नीचे खड़े हो जाओगे वो भी आपको शेल्टर मिल जाएगा। सो दैट इज़ इनफ, वो शेल्टर इनफ है आपके लिए। अगर बारिश हो रही है, किसी भी तरह का मौसम है एंड आपको किसी शॉप के बाहर जगह मिल गई है, दैट इज़ इनफ शेल्टर फॉर यू टू स्टे एट दैट प्लेस, ठीक है। लेकिन क्या वो कंफर्टेबल है? वो कंफर्टेबल नहीं। कंफर्टेबल कब है? जब आपके पास 4 दीवारी का एक घर होगा, ठीक है। तो प्रॉपर घर कंफर्ट में आ जाएगा, नॉर्मल शेल्टर बेसिक नीड है। तो जब एक शेल्टर मिल जाएगा उसके बाद ही इंसान एक घर का सोच पाएगा। अभी किसी के पास शेल्टर ही नहीं है तो वो एक घर के बारे में कैसे सोचेगा? तो पहले जो है ये बेसिक नीड्स फुलफिल होती है और उसके बाद हम उस चीज़ को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। अब जैसे कि क्या बताया गया कि गर्मियों का मौसम आता है तो नॉर्मल बेसिक नीड क्या कि फ़ैन मिल गया, चाहे हाथ वाला फ़ैन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, किसी भी तरह का फ़ैन मिल गया तो पर्सन को उसकी नॉर्मल चीज़ उसको मिल गई है। लेकिन क्या है, कूलर्स। कंफर्ट के लिए कूलर्स एक बेटर ऑप्शन है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोगों को कूलर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर बेसिक नीड होगी। आज के टाइम में देखो तो कंफर्ट होने के लिए नीड्स है। वॉशिंग मशीन हर घर में लगभग मिल जाएगी आपको, ये कंफर्ट के लिए। आप हाथ से नहीं कपड़े धोना चाहते हो तो वॉशिंग मशीन, ये कंफर्ट की चीज़ें आएंगी जो आपकी लाइफ को थोड़ी कंफर्टेबल बना दे, आपके काम को थोड़ा आसान बना दे, नॉर्मल मशीन्स का यूज़ करके जो सब यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंफर्ट की कैटेगरी में आएगा। तो कंफर्ट में कौन से गुड्स आते हैं? उन गुड्स की वांट्स। देखो, सेकेंडरी वांट्स का क्या मतलब है? उन सामान की, उन गुड्स की वांट, उन गुड्स की जिन्हें हमें ज़रूरत है, जिन सामान से हमें कंफर्ट मिलेगा। वॉशिंग मशीन एक ऐसा गुड है विच विल प्रोवाइड कंफर्ट टू द पीपल, ठीक है। तो कंफर्ट का ये सामान हो गया। फिर आता है लग्जरी। लग्जरी क्या है? लग्जरी का सामान बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों की, वो हमें केवल इसलिए वो सामान चाहिए ताकि हम अपनी वेल्थ दिखा सकें, ताकि हमारा ईगो फुलफिल हो सके, ताकि हम जो लग रहा है कि एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो जाए। या फिर आप बोल सकते हो बेसिकली जो लग्जरी के सामान होते हैं उनका जो हम प्राइस पे करते हैं, जितना हाई अमाउंट का प्राइस पे करते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट वो सामान हमें नहीं देते हैं, ठीक है। लग्जरी के आइटम्स का ये मतलब होता है। नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए आपके पास एक मारुति कार होगी, वो भी इनफ है, सफिशिएंट है। बट फॉर लग्जरी यू विल नीड अ BMW कार। ट्रैवलिंग का पर्पज़ तो वो भी कर रही है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ के लिए, किस वजह से उसका प्राइस ज़्यादा है? मे बी कुछ बेटर क्वालिटीज़ होंगी, बट दैट एक्सट्रीम प्राइस जो उस कार का है दैट इज़ नॉट गिविंग यू दैट एग्जैक्ट बेनिफिट। वो कार हवा में तो नहीं उड़ रही है ना 1 करोड़ की। अगर वो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की है, पर वो हवा में तो नहीं उड़ रही है, वो भी नॉर्मल ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डेफिनेटली उसमें बाकी कार से ज़्यादा है, बट लग्जरी आइटम्स का जो प्राइस इतना हाई प्राइस होता है वो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रहा होता है। तो लग्जरी आइटम्स किन लोगों को चाहिए होते हैं? जिनकी ऑब्वियसली कंफर्ट की नीड्स फुलफिल हो चुकी है। एक कूलर आपके पास आ गया है, कूलर से यू कैन लिव अ पीसफुल लाइफ। आपको जो है मतलब इतनी गर्मी नहीं लगेगी, आप आराम से रह सकोगे, अपना काम कर सकोगे। बट लग्जरी में क्या आएगा? एयर कंडीशनर्स।
अब एयर कंडीशनर सब ले रहे हैं, हम भी लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल कार से आप ट्रैवल कर रहे थे, नॉर्मल बाइक से आप ट्रैवल कर रहे थे, बट नहीं, हमें BMW चाहिए, ठीक है, हमें एक और कार चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी, ये लग्जरी में आती हैं। तो हमारी वांट्स आप समझ गए, प्राइमरी वांट्स हैं, सेकेंडरी वांट्स हैं। प्राइमरी वांट्स बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर की। 2 बेसिक पर्पस होता है, फॉर एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड सेकेंडरी फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल एफिशिएंसी। सेकेंडरी वांट्स आती हैं, सेकेंडरी वांट्स में आता है कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। कंफर्ट्स वो सामान होते हैं जो हमें एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, कूलर्स हो गया, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स। लग्जरीज में वो सामान आते हैं विच आर वेरी हाई प्राइस्ड एंड दे आर जनरली परचेज टू शो द वेल्थ एंड पावर ऑफ अ पर्सन। पावर दिखाने के लिए होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड उनका प्राइस उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं दे रहा होता है, ठीक है। ये हो गया, तो आपने वांट्स को देख लिया। अच्छा हाँ, इसमें एक और टर्म है, प्राइमरी वांट्स को हम क्या बोलते हैं, नेसेसिटीज़ कहते हैं, जो नेसेसरी है, इतना तो हमारे पास होना ही चाहिए टू एग्जिस्ट इन लाइफ, ठीक है। नेसेसिटीज़ भी इनके लिए कीवर्ड है। तो आपका ये हो गया। अब हम जल्दी से देखते हैं, आज कहाँ रख दिया, ठीक है। अब आएगा फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो फर्स्ट फीचर जो है आपका वो है वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखा था आपने, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में लियोनेल रॉबिन्स ने ये चीज़ बोली थी कि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। किसी से भी पूछो, अगर आपसे भी बोला जाए कि आपकी क्या क्या वांट्स हैं, वांट्स मतलब जिसके लिए आप काम भी करना चाहते हो, डिज़ायर तो बहुत कुछ होती है। डिज़ायर तो ऐसी चीज़ों की भी हो सकती है जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, ठीक है। डिज़ायर ये भी हो सकता है कि हमें स्पेस में जाना है, हमें मार्स पे जाना है। जिन चीज़ों के लिए आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, जो आपकी वांट्स हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, अगर उनकी लिस्ट भी बनाने आप चले जाओगे तो वो भी बहुत ही अनलिमिटेड है। उनकी लिस्ट आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। एक वांट ख़त्म होगी, एक वांट अगर आपकी फुलफिल हो जाएगी, नेक्स्ट वांट अराइज कर जाएगी। तो वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं बिकॉज पीपल हैव मल्टीपल वांट्स, ठीक है, एंडलेस होती हैं। उसके बाद आपका आता है सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री। सेकेंड फीचर इज़ कि वांट्स जो होती हैं किसी भी इंसान की वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो किसी दूसरे चीज़ की वांट अपने आप आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ की अगर हमें वांट है, हमें चाहिए एक पर्टिकुलर चीज़, तो दूसरे प्रोडक्ट की, दूसरे गुड की भी वांट उसी के वजह से अराइज हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों प्रोडक्ट्स का लिंकेज होगा। जैसे कि अगर आपको वांट है कार की, आपने कार खरीदी, सो उसके बाद इनडायरेक्टली आपको पेट्रोल की वांट भी पड़ेगी, बिकॉज उस कार को रन करने के लिए आपको पेट्रोल भी चाहिए। तो आपकी पेट्रोल की भी एक वांट हो गई, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपकी वांट होती है। आपने कार खरीदी, कार के फंक्शनिंग के लिए आपको पेट्रोल चाहिए। आपने पेन खरीदी, पेन अगर रिफिल्ड करने वाला है तो उसकी जो रिफिल है उसकी वांट कॉम्प्लीमेंट्री वांट है। पहली वांट आपकी क्या थी, पेट्रोल थी? नहीं, पहली वांट आपकी कार थी, बट बिकॉज यू हैव परचेज्ड अ कार, आपको इसलिए पेट्रोल की वांट भी पड़ेगी, पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदा, आपको मोबाइल फ़ोन की नीड थी, पर उसको कंटिन्यूसली यूज़ करने के लिए आपको चार्जर की नीड पड़ जाएगी। तो चार्जर की वांट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री वांट है। तो जो वांट किसी दूसरे प्रोडक्ट की वजह से आपको जनरेट हो रही है उसको कॉम्प्लीमेंट्री वांट कहेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि वांट्स जो होती हैं, दो या दो से ज़्यादा गुड्स की अगर वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यही दिया गया है। उसके बाद आपके में है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट करना। आप लोगों के क्लासेस में सब्स्टिट्यूशन होता होगा, जब एक टीचर एब्सेंट होते होंगे तो दूसरे टीचर आ जाते हैं। तो सिमिलरली हमें वांट एक चीज़ के, पर उसको हम किसी दूसरी चीज़ से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें प्यास लगी है, या तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, या हम जूस पी लेंगे, या हम नॉर्मल पानी पी लेंगे। तो तीनों से हमारी जो थर्स्ट है इट विल गेट सेटिस्फाइड, ठीक है। हमारी वो वांट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। जूस से भी हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक से भी हो सकती है, नॉर्मल पानी से भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से वांट्स क्या होती है, सब आपकी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें वांट है तो हमें यही एक पर्टिकुलर चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए, उसी से वांट फुलफिल होगी। आपको लिखने की नीड है, आप डॉट पेन से भी लिख सकते हो, बॉल पेन से भी लिख सकते हो, जेल पेन से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वांट्स क्या है, सब्स्टिट्यूट करी जा सकती हैं। पर्पस आपका पता होना चाहिए कि आपको किस लिए वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। अब हाँ, अगर पार्टी हो रही है देन यू स्पेसिफिकली नीड कोल्ड ड्रिंक, तो वो अलग बात है, ठीक है।
अब क्या ये होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ वांट्स। तो ये फीचर्स है, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती हैं, वांट्स सब्सटीट्यूटेड की जा सकती हैं। एक वांट को एक गुड से दूसरे गुड को सब्सटीट्यूट करके हम अपनी उस वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो इसमें बताया गया कि मैन हैज़ लिमिटेड इनकम, जिससे वो या तो एक सामान खरीद सकता है या दूसरा सामान खरीद सकता है। अब इसमें वो अलग अलग सामान के बीच में कंपटीशन हो जाता है। आपके पास है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, ठीक है। अब 100 रुपीज़ से आपको जो है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ से आपको अपने लिए एक टी शर्ट खरीदनी है एंड दूसरा आपको खाने के लिए पिज़्ज़ा खरीदना है, पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक बर्गर जो भी 100 में आ जाएगा। अब दोनों चीज़ आपके पास, ठीक है तो केवल 100 रुपीज़। 200 होते तो आप हो सकता है दोनों सामान खरीद लेते, बट है कितने 100 रुपीज़ हैं। अब क्योंकि केवल आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आपके जो दो वांट्स हैं, टी शर्ट की वांट एंड फूड की वांट, वो दोनों बीच में कम्पीट कर जाएंगी, ठीक है। उनमें कंपटीशन होगा बिकॉज आप उसमें एक को हटा के दूसरी वांट को सिलेक्ट करोगे, या तो आप फूड को खरीद लोगे या टी शर्ट को परचेज करोगे। सो इसका मतलब है वांट्स कॉम्पिटिटिव है। और वांट्स के कॉम्पिटिटिव होने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वांट्स अनलिमिटेड है और हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो इनकम है, वो लिमिटेड है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो देखते हैं, अगर वांट ही लिमिटेड होती, हमें एक वांट केवल होती फूड की या केवल पिज़्ज़ा खरीदने की वांट होती, तो हमें तो उसमें कहीं कोई कंपटीशन होता ही नहीं, हम 100 रुपीज़ से पिज़्ज़ा खरीद लेते, ठीक है। अगर दूसरा केस होता कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो इनकम है, वो अनलिमिटेड अमाउंट में है, हमें तो पिज़्ज़ा भी चाहिए, हमें टी शर्ट भी चाहिए, पर हमारे पास पैसे कितने हैं? पैसे हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, तो आसानी से हम दोनों चीज़ों को परचेज़ करेंगे, तो वहाँ कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। या तो वांट्स हमारे पास लिमिटेड होती और रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, तो ऐसा तो सिनेरियो है नहीं। सिनेरियो क्या है? वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज कम है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसी वजह से वो सारी जो वांट्स है वो आपस में कम्पीट कर जाती हैं। तो ये एक फीचर है वांट्स का कि वांट्स आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। उसके बाद आता है आपका 5th फीचर विच इज़ वांट्स मल्टीप्लाई। वांट्स जो है वो मल्टीप्लाई करती हैं, बढ़ती जाती हैं। ऑब्वियसली एक बच्चे की वांट्स अलग होती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी वांट्स बढ़ती जाती हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि एक और चीज़ है, दो कॉन्सेप्ट इसमें। पहला कॉन्सेप्ट ये, जैसे जैसे आप ग्रो करो तो आपकी वांट्स बढ़ती है, ठीक है। एक बच्चा जो होता है जिसको ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता, उसकी क्या वांट्स है? फॉर एग्जांपल 3-4 ईयर्स का चाइल्ड है, उसको टॉयज़ चाहिए, खाना पीना चाहिए, कपड़े चाहिए, बस इतनी चीज़ें चाहिए। अब जैसे जैसे वो टीनेजर हुआ जाके अब मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, अब घूमने भी जाना है बाहर, ठीक है, लग्जरियस कपड़े भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरी चीज़, इससे क्या है, वांट्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही है विद एज, विद ग्रोइंग। दूसरा सीन ये है कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है इसलिए लोगों में उस चीज़ की वांट आएगी। जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दिया गया है कि अगर आप उस टाइम के बारे में सोचो जब माइक्रोवेव ओवन्स नहीं होते थे, तो क्या माइक्रोवेव ओवन की वांट थी किसी में? क्या किसी को कोई ऐसा सामान चाहिए होता था जिससे उनका खाना जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है, वो बस खाने को वो रख दें और उनका खाना एकदम फ्रेश गरम गरम सा निकल आए, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था तो लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। बट जब से उन्हें पता चला कि मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है विच कैन डू दिस पर्टिकुलर टास्क, तो उनमें वांट आ जाएगी कि उनको भी वैसा उनको भी माइक्रोवेव ओवन चाहिए। तो वांट मल्टीप्लाई क्यों करी उनकी, बढ़ी क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हुई है, कोई नया पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस बनकर आई है, ठीक है। तो वांट्स जो होती है वो मल्टीप्लाई करती हैं। इसके बाद आता है आपका 6th फीचर, एंड 6th फीचर आपका कहता है वांट्स रेकर। रेकर का क्या मतलब होता है? रेकर का मतलब रेकर वर्ड कहाँ से है? रेकरिंग। रेकर से रेकरिंग बनता है। वैसे रेकरिंग का क्या मतलब होता है? जो बार बार अकर करे, री अकर, ठीक है, बार बार हमारे पास जनरेट हो, बार बार वो वांट जनरेट हो। तो रेकर का मतलब ये है कि वांट्स जो होती हैं वो बार बार जनरेट हो सकती हैं। बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल, आप सुबह उठती हो तो आपको खाना चाहिए होता है, ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, तो सुबह भी आपकी फूड की वांट है। फिर उसके बाद जो है शाम होती है, जब डिनर आप करते हो तो डिनर के टाइम पे भी तो आपको खाना चाहिए। तो वही जो फूड की वांट सुबह आपको थी, वही फिर से फूड की वांट आपको रात में आएगी। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग आपको फूड की वांट आएगी। पानी की नीड अगर है आपको, तो पानी दिन में कई बार आपको चाहिए, ठीक है। तो वांट्स क्या है? रेकर करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई अब जीवन भर की फुर्सत हो गई, ऐसा नहीं होता है। एक बार खाना खा लिया तो जीवन भर नहीं खा रह पाओगे, ऐसा तो होगा नहीं।
आपको बार बार वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। वो पर्टिकुलर कुछ वांट्स को फुलफिल करना पड़ता है बार बार। तो वही है कि वांट्स जो होती हैं उनको केवल हम टेम्पररी पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो बार बार अकर होती हैं, बार बार हमें भूख लगेगी, ठीक है, नॉर्मल से एग्जाम्पल। उसके बाद है अ सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड। अ सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड। सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड का यही मतलब है कि क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कम है तो हम सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो हम सब वांट्स को नहीं सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल था पिज़्ज़ा खरीदने का, टी शर्ट खरीदने का, 100 रुपये केवल एक ही वांट को सेटिस्फाई कर पाओगे, सिंगल वांट को ही सेटिस्फाई कर पाओगे एक बार में सारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी वांट्स केवल 2 चीज़ें नहीं हैं, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। लिमिटेड होती तो एक बार सोच भी सकते कि हाँ 2-3 वांट्स को साथ में सेटिस्फाई करवा सकते हैं, पर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वांट्स एक पर्टिकुलर पर्सन की किसी भी पर्टिकुलर टाइम में देखो वो अनलिमिटेड होती हैं। वो पर्सन खुद डिसाइड करता है प्रायोरिटी बना के कि कौन सी वांट ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी वांट को अब फुलफिल होना चाहिए और कौन सी वांट को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। इसी से आपका 8th फीचर आता है इसी के बाद कि सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। कुछ वांट्स हैं जो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन का मतलब कुछ वांट्स को हम आगे के लिए टाल सकते हैं कि इन वांट्स को हम आगे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, अभी के लिए जो ज़रूरी है उसको करना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास जैसे वही 100 रुपये थे, ठीक है, अब आपको टी शर्ट चाहिए था, आपको खाना चाहिए था, ठीक है। अब उस टाइम पे अगर आपको पता है कि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तो आपके दिमाग में वो टी शर्ट खरीदने की बात आएगी ही नहीं। दो इट इज़ योर वांट, यू हैव द ऑप्शन कि आप 100 रुपये से टी शर्ट खरीदो, बट यू विल प्रेफर, आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि आप खाना खरीदो, बिकॉज यू आर हंग्री सिंस 2 डेज। तो आपने वो उस टाइम पे जिस टाइम आपने खाना खरीदा, आपने वो टी शर्ट खरीदने की वांट को पोस्टपोन कर दिया कि वो वांट हम किसी और दिन फुलफिल करेंगे जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। तो कुछ वांट्स को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया जैसे कि टीवी की वांट या कार की वांट, इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन खाने की वांट उसको पोस्टपोन कर सकते नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा व्हेन यू विल स्टार्व टू डेथ, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी वांट है, आप कितना पोस्टपोन करोगे, कितना ही ज़्यादा पोस्टपोन करोगे, इन दी एंड स्टारवेशन से डेथ हो रही है लोगों की, ठीक है। तो फूड की वांट नहीं कर सकते हो पोस्टपोन, कोशिश यही करोगे कि फूड की वांट को फुलफिल कर लो, ठीक है। तो वही बात है कि सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन, और ये रीज़न इसका पता है क्या, रीज़न इसका यही है कि हर वांट्स की इंटेंसिटी जो है या अर्जेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। और इसी से आता है आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ सेइंग दैट wants differ in their urgency. Wants differ in their urgency. इसका यही मतलब है कि जो wants हैं आपकी दे डिफ़र, वो उनकी जो अर्जेंसी है, अर्जेंसी का क्या मतलब है, कौन सी वांट अर्जेंट है, तुरंत पूरी होनी चाहिए, और कौन सी अभी अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट का क्या मतलब होता है, इमरजेंसी वाला, ज़रूरी, तुरंत जो चीज़ होनी चाहिए। तो वांट्स जो होती हैं हमारी अलग अलग, जो स्टार्टिंग में बात हुई हमारी अनलिमिटेड वांट्स की, उन सब की अर्जेंसी अलग होती है। क्या अभी तो आपके पास, आपके लिए अर्जेंट है कि आप BMW कार खरीदो, नहीं, या क्या आपके पास अर्जेंट है कि अभी जाके आप किसी बहुत बड़े ब्रांड से कपड़े खरीद लो जाके, नहीं, ये अर्जेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर खाना नहीं होगा देन इट इज़ एन अर्जेंट नीड, ठीक है। आपकी स्कूल की फ़ीस पे करनी, इट इज़ एन अर्जेंट नीड, यू हैव टू डू दैट। किसी को हेल्थ इमरजेंसी आ गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना इज़ एन अर्जेंट नीड। सो ये वांट्स जो है, वांट्स की अर्जेंसी अलग अलग होती है, और क्योंकि वांट्स जो है वो अर्जेंसी में, इमरजेंसी में, या उनकी जो जो भी आप बोल सकते हैं उसको कि वो कौन सी अब पूरी होनी चाहिए, किसको पोस्टपोन कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। इसी की वजह से एक पर्सन अपनी वांट्स की प्रायोरिटी लिस्ट बना सकता है। सब कहते हैं हमारी कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। प्रायोरिटीज़ का क्या मतलब है, कुछ वांट्स जो हमें अभी फुलफिल करनी है और कुछ वांट्स जिन्हें हम पोस्टपोन कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही से बोला जाए, अगर आपको अभी कितनी चीज़ों की क्या क्या वांट्स हैं आपके, अगर आप उन वांट्स को लिस्ट करो तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में बन जाएंगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपसे बोला जाए अभी के लिए आपको क्या ज़रूरत है, तो आप उसमें से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि कुछ वांट्स अर्जेंट है, कुछ वांट्स अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि वांट्स की अर्जेंसी अलग होती है या इंटेंसिटी अलग होती है। और इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। स्केल ऑफ प्रेफरेंस,
स्केल ऑफ प्रेफरेंस अगर हम बनाएंगे, प्रेफरेंस का क्या मतलब है, कौन सी अभी ज़रूरी है, किसको हम अभी प्रेफर करते हैं फुलफिल होना, किसे बाद में। अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 1 मंथ के अंदर आपकी प्रेफरेंस क्या क्या रहेगी, तो 1 मंथ के अंदर आपकी बहुत सी वांट्स आ जाएंगी। सबसे पहले फूड की फ्लॉथ, एक मंथ के लिए खाना, 1 मंथ के लिए आपको जो भी आपके क्लोथिंग शेल्टर, ये तो बेसिक नीड्स हैं। शेल्टर मतलब रेंट आपको पे करना पड़ेगा अगर रेंट पे हो, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, अगर कोई इमरजेंसी आ गई उसके लिए अलग से सेविंग्स करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये वांट्स क्या है, आपने प्रायोरिटी बना ली 1 मंथ के लिए। क्या इस 1 मंथ की प्रायोरिटी प्रेफरेंस लिस्ट में आपकी वो वांट है कि आपको BMW कार खरीदनी है, या फिर आपको किसी ट्रिप पर जाना है, या फिर आपको क्या कहते हैं ज़ारा के कपड़े खरीदने हैं? ऐसी वांट्स तो नहीं आई ना, बिकॉज आपको पता है अभी अर्जेंट क्या है। तो इसी अर्जेंसी के डिफरेंस की वजह से एक पर्सन अपनी स्केल ऑफ प्रेफरेंस बना सकता है। तो वही बताया गया कि वांट्स अर्जेंसी में डिफ़र करती हैं और इसी वजह से हम स्केल ऑफ प्रेफरेंस बनाते हैं। इसी वजह से कुछ वांट्स को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिंक्ड है आपके। इसके बाद 10th आता है वांट्स रिमेन अहेड ऑफ, वांट्स रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट इतना ही कह रहा है कि ये हार्ड ट्रूथ है कि ह्यूमन वांट्स जो हैं दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ऑब्वियसली वांट तब होगी ना जब वो सामान हमारे पास नहीं होगा। अगर वो सामान या सर्विस हमारे पास होती तो हमें क्यों उस चीज़ की वांट होती, ठीक है। तो यही है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिन जो हमारी वांट्स हैं, उन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए, वो अब हमारे पास अभी नहीं होते हैं। जब वांट होती है तो नहीं होते, ठीक है। आपको अभी वांट है कि आप जाके क्या कहते हैं BMW कार में घूमो जाके, ठीक है। आपके पास एक BMW की कार हो, दिस इज़ योर वांट। क्या वो गुड, वो कार आपके पास अभी है, नहीं है। तो ह्यूमन वांट्स जो है दे आर ऑलवेज अहेड, मतलब वांट्स हमेशा पहले होती है, गुड्स एंड सर्विसेज बाद में ही हमें मिलते हैं। यही तो लॉजिक है, यही बेसिक चीज़ है ह्यूमन बींग्स का, कि हमें एक वांट्स का एक फैक्टर दिया गया है। हमें एक वांट्स, एक नीड्स की ज़रूरत, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है एज ह्यूमन बींग्स, और उन्हीं को फुलफ़िल करने के लिए हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो इन सब चीज़ों से आगे निकल गए होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल गया है, या वो मोह माया से दूर हो गए। तो वो ये क्या चीज़ है, वांट्स है हमारी, ठीक है। तो सोचो, ये एक वांट्स के कॉन्सेप्ट पे पूरी इकोनॉमिक बेस्ड है। अभी धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि सब कुछ इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी नीड्स हैं कुछ चीज़ों की, बेसिक नीड्स को हटा के बाकी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उन्हीं नीड्स की वजह से पूरी इकोनॉमी हमारी चल रही है। बिकॉज हर ह्यूमन को कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। चाहे कितना भी हो, बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती, हमारी वांट्स होती। तो वही है कि वांट्स जो है दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 10 फीचर्स थे आपके ह्यूमन वांट्स के। तो ह्यूमन वांट्स आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंजम्पशन के बारे में, कंजम्पशन में सस्टेनेबल कंजम्पशन और सिग्निफिकेंस है उसका, फिर यूटिलिटी, ऐसे करके सारे टॉपिक्स को करेंगे। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं खुल रही है उसको फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट में उसकी लिंक डाल दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, सौम्यास कॉमर्स स्टेशन -नोट्स। लिखोगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सो डू टेल मी इन द कमेंट्स, एंड उसके बाद आपको वो लिंक फिर से मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स के नोट्स अभी नहीं अपलोड हुए, अभी उसमें कमर्शियल एप्लीकेशंस के कुछ नोट्स हैं। इफ़ यू वांट इकोनॉमिक्स के नोट्स ऑल्सो देन आप चैप्टर्स मेंशन कर दो जिसके नोट्स चाहिए। इवन तो उनकी वीडियोज़ नहीं बनी होगी, नोट्स उसकी अपलोड हो जाएगी। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, एंड कोई भी डाउट होता है देन पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।